हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखो, एक तो सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको खुद को ही अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आप लोगों को क्या, मतलब लोगों को क्या करके दिखाओगे? लोग क्या सोचेंगे कि क्या ये तो खुद ही डीमोटिवेट है, इसको खुद के अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है कि मैं ये बन सकता हूँ या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको खुद को, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेना है कि हाँ, मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ, या मैं ये पेपर दे रहा हूँ, या मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। आप अपने माइंड में पॉजिटिवनेस रखो। अगर आप खुद ही पॉजिटिव नहीं हो उस चीज को लेकर, तो आप आगे, है ना, एक होता है ना कॉन्फिडेंस ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपको सब कुछ आता है एग्जाम में, है ना, आप किसी एग्जाम को क्लियर कर लिया जैसे, है ना, फिर अब आपका इंटरव्यू का नंबर आ रहा है। अब आपको इंटरव्यू में आते हुए भी आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि आप इतने हेजिटेट हो कि आपको ये लगता है कि मैं ये इंटरव्यू कैसे क्रैक करूंगा। जब आपने इतना सब कर लिया, रिटर्न क्लियर कर लिया, तो आप एग्जाम क्यों नहीं क्लियर, इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर कर सकते हो? कर सकते हो जब आपने रिटर्न किया है। यानी कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, खुद पे विश्वास होना चाहिए। आप ये सोचोगे ना कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर ही लूंगा, चाहे मैं नीट दे रही हूँ तो मैं नीट क्लियर कर ही लूंगी, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कैसे भी करके मेरा ये नीट हो जाएगा, या एग्जाम होगा ही होगा मेरा क्लियर, या आईआईटी, जो भी बच्चा जो एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन देता है, तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप क्या ही क्लियर होगा आपका? आपके माइंड में वो आपका ड्रीम दिखना चाहिए कि हाँ, मैंने ये सोचा है और मेरे को ये अचीव होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। सेकंड है खुद का मन। आपको अपने मन को बड़ा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर अपन अपने मन को, अपन अपने आप को, भाई मन होता है ना कि आज नहीं पढ़ रहे, या चलो आज घूमने चल जाते हैं दोस्तों के साथ, या आज कहीं मूड नहीं है, मूवी देख लेते हैं, या मोबाइल देखने बैठते हैं तो रील्स देखते रहते हैं, उसमें टाइम हो जाता है यूट्यूब पे, कोई काम की चीज़ नहीं है तब भी हम वही देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको आपके मन पे कंट्रोल नहीं है। आपको आपके मन पे कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे ये नहीं करना। अगर आपका मन कह भी रहा है कि जा आज तू घूम के आ जा, लेकिन आपको अपने माइंड को और मन को बैलेंस करके चलना है कि नहीं, मेरा टाइम वहां जाने से क्या होगा, वेस्ट होगा। मुझे मेरा अचीव जो करना है वहां टाइम लगाऊं, वहां फोकस करूं। तो मन को कंट्रोल करना बड़ा बड़ा, मतलब जरूरी है। नहीं करेंगे तो आप सोचो आप क्या अचीव करोगे? जब आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप दूसरों को क्या कंट्रोल करोगे? ठीक है, कंफर्ट जोन से निकलना है अपन को। अपन जो अपना कंफर्ट जोन है ना, कि आज 5 बजे नहीं उठ गए, चलो आज 8 बजे 7 बजे उठ जाएंगे, 8 बजे उठ जाएंगे, 2 घंटे और सो लेते हैं, क्या हो गया, है ना। या रात को अगर अपना मूड नहीं है ना, मन बोलता है कि नहीं भाई सो जा, सो लिया, टीवी देख ली। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो। आपका मन तो बोलेगा आपको कंफर्ट जोन में रहने के लिए, क्योंकि अपना मन जो होता है ना, वो हमेशा हमें क्या होता है, नेगेटिव। मतलब आपको जो चीज करनी है और जो चीज नहीं करनी है, तो जो चीज नहीं करनी है उसकी तरफ ज्यादा फोकस करेगा कि ये कर, लेकिन अपन को वो नहीं करना है। हमें हमारा, बोलते हैं ना, दिमाग का यूज लेना है। तो आपको अपने दिमाग का यूज लेना है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है। कंफर्ट जोन से निकलना है अपन को अपने। फिर है, सपने बिना मेहनत के पूरे नहीं होते। सही है ना। अगर आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, अब जैसे कोई डॉक्टर है जैसे, तो क्या वो ऐसे ही डॉक्टर बन गया? नहीं ना। उसने बड़ी मेहनत की है, उसने दिन रात पढ़ाई की है, और उसने इतनी मेहनत की है कि तब जाके उसको उसका वो अचीवमेंट मिला। अब उस अचीवमेंट में भी देखो, डॉक्टर भी क्या होते हैं, दो मतलब कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है, अगर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, नहीं तो आप प्राइवेट से करते हो। तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट चाहिए तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा परसेंटेज हाई जाती है। तो आप किसी चीज को कर रहे हो तो पूरी मेहनत से करो। आप उसको ऐसे अचीव करो कि आपको खुशी मिले कि हाँ, ये मैंने सोचा था, ये मैंने मेरे लिए सोचा था कि मुझे ये लाइफ में मिलना है ना। और आपको मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करते हो ना, कई बार अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार सब तो खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, और मैं ही पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं ही पढ़ रही हूँ, ऐसा क्या है, नहीं पढ़ रही मैं भी, आज मैं भी मौज मार लेती हूँ, है ना, या मैं भी आज अपना ऑफ रख लेती हूँ। तो क्या होगा इससे, क्या होगा? मेहनत नहीं करी आपने, आपके मन पे कंट्रोल नहीं रहा एक तो, और आप मेहनत कर नहीं पा रहे हो। और अगर आप मेहनत करते इसी जगह तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलता। तो मेहनत तो करनी है। अगर अभी आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके आने वाले, जो अभी आप 3-4 साल पढ़ लोगे, आपके आने वाले पूरे साल
है ना। जब तक आप हो तब तक आपका लाइफ क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी, सेट रहेगी, है ना। मतलब आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी नहीं पढ़े तो आगे आपको पछतावा होगा, आगे आपको मेहनत ही मेहनत करनी पड़ेगी, कि कहीं जॉब नहीं मिलेगी, ज़्यादा अच्छा क्या नहीं मिल पाएगा, पैकेज ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ मार्क्स ही नहीं अच्छे, कुछ पढ़ नहीं पाया अच्छा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बाद में। और अगर अभी आप मेहनत करते हो तो आपका बाद का जो टाइम है, जो फ्यूचर है, वो बड़ा अच्छा है। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत में कमी नहीं रखनी है। बिना मेहनत के कोई अपना सपना पूरा नहीं होता है। मैं बोलूँ कि आज मैं आईपीएस बन जाऊँ, तो क्या मैं बिना मेहनत के बनूंगी? या आज आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो क्या बिना मेहनत के बन जाएंगे? नहीं ना, इनके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और करेंगे तो आप बनोगे, और बनोगे तो फिर आपको बाद में मेहनत नहीं करनी है ना। तो इसलिए पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जितना पढ़ोगे, जितनी मेहनत करोगे, समझो आपने कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, है ना। उस दिन आपने कुछ अचीव किया है। जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपको खुद को लगना चाहिए कि आज का दिन मेरा पूरा ही वेस्ट गया, आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं अपना, है ना। खुद के लिए नहीं किया, वेस्ट गया ना। नहीं पढ़ाई, आप पढ़ाई के अलावा और क्या काम है, पढ़ना ही तो है आप लोगों को। फिर है फोकस की कमी रहती है। फोकस की कमी क्या रहती है कि कई बार अपन जो सोचते हैं हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कई बार कई बच्चे बोल सोचते हैं कि मेरे 85% आ जाएंगे इसमें, है ना, बट नहीं आए, 70 बने, 74 बन गए, जितना सोचा। कई सोचते हैं मेरा इसमें 94% तो बननी ही चाहिए और बनेगी, लेकिन हो सकता है उसकी 85 पे वो स्टॉप हो गया, इतनी बनी। तो कहाँ कमी रही? आपके फोकस में कमी रही। 10% कहीं ना कहीं तो कमी रही है ना, क्योंकि आपने सोचा तो आपने कुछ अच्छा ही अपने आप को ऑब्जर्व करके सोचा होगा कि मैं इतना अचीव तो कर ही सकता हूँ, है ना, लेकिन आपकी नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं कमी रही है, कमी को ढूंढेंगे। वो कमी कहाँ रही है, 10% जो आपके मार्क्स वो कम हुए हैं, वो कहाँ किस वजह से कम हुए हैं, और उस कमी को दूर करना है। कमी को नेक्स्ट आगे के एग्जाम में वो नहीं रहे हमारी कमी, तो हम ऐसे मेहनत करें, ऐसे पढ़ें अपने, कि आगे वो एग्जाम में वो कमी नहीं रहे, और हमें हमारे मार्क्स जितने हम सोचते हैं एटलीस्ट हमारे उतने तो बने। 1-2% इधर उधर हो सकती है ना, लेकिन आप अपना फोकस रखोगे ना, तो आपकी परसेंटेज अच्छी रहेगी रहेगी अपनी पढ़ाई पे, अपने टारगेट पे, है ना। आपको उसी को ही देखना है, टारगेट को ही देखना है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो आपका फिर वही टारगेट होना चाहिए कि मैं कैसे ला सकता हूँ, किस तरीके से ला सकता हूँ। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी तो कुछ सफलता मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद, ओके।